हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल पर। काफ़ी लोग मुझे मैसेज कर रहे थे भाई, टेलीग्राम पर भी, व्हाट्सएप पर भी, सर एक बार एप्टीट्यूड एंड स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए एक ओवरऑल कंप्लीट प्रोसेस बता दो, हमें क्या पूछा जाएगा, जब हम लोग अंदर जाएंगे तो क्या प्रोसेस रहने वाला है, कितने नंबर का होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, पैटर्न क्या होगा। तो ये आप सबकी डिमांड पे मैं एक वीडियो कंप्लीट प्रोसेस आपको ये बताने वाला हूँ। तो पेन एंड पेपर लेके बैठिए, सभी चीज़ें आपको मैं यहाँ बताऊँगा। कितने नंबर का आपका एप्टीट्यूड एंड स्क्रीनिंग टेस्ट रहने वाला है, उसके बाद आपको कितने नंबर वाला क्वालिफाई करेगा, कितने नंबर वाले को किस रैंक में डालेंगे, कितने नंबर वाले को कौन सी कैटेगरी में डाला जाएगा। तो ये सभी चीज़ें हम लोग वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो सेशन में, ठीक है। तो जो भी अगर कहीं थोड़ा बहुत काम कर रहे हो तो वो फ्री हो जाओ, फिर आराम से इस वीडियो को दिमाग खोल के देखिएगा, क्योंकि ये जो फेज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला फेज़ है और काफ़ी क्रूशियल फेज़ है भाई आप सभी के लिए। क्योंकि इसमें पहले क्या होता था, सिंपल वाइवा होता था, सवाल जवाब हो गए तो दैट्स इट। अब वैसा नहीं रहा, अब कंप्लीट जो पोर्शन है वो चेंज हो चुका है। अब जो आपके एनडीए और सीडीएस के पैटर्न में जो एसएसबी होता था, समहाउ वैसा ही आपका ये स्क्रीनिंग टेस्ट एंड एप्टीट्यूड वाला टेस्ट रहने वाला है। तो ठीक है, दिमाग दिल सभी चीज़ें खाली करके यहाँ पे आना, बिजी नहीं रखना उनको। दिमाग में कुछ चल रहा है, दिल में कुछ चल रहा है, तो आपके दिमाग में ये सब चीज़ें नहीं पड़ेंगी। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ इस वीडियो सेशन में बताने वाला हूं। पूरा का पूरा प्रोसेस बताऊंगा, टेंशन ना लो। और साथ में आपको बेसिक मॉडल जो है आपको वो भी बताऊंगा, एक डेमो भी आपको बताता चलूंगा किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले भाई लोग एक बार मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि ये किस किस के लिए रहने वाला है आपका जो स्क्रीनिंग और एप्टीट्यूड वाला टेस्ट है, ठीक है। जितने भी टीए बटालियंस हैं, ठीक है, होम एंड हर्थ के, उनके लिए ये रहने वाला है स्क्रीनिंग टेस्ट, सबके लिए नहीं होगा। जिनमें आपका इंक्लूड होता है 156 टेरिटोरियल आर्मी, 157, 158, 159, 160, 161, 162 एंड 163। इन सभी टीएज में जिन जिनका रिटर्न क्वालिफाई हुआ है, तो ये वीडियो सेशन उनके लिए है। बाकी जितने भी हैं उनका वाइवा या फिर स्क्रीनिंग या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होने वाला। क्लियर है, यहां तक समझ आई। अब पहले पैटर्न को समझ लेते हैं, ठीक है, बाकी बातें आगे हम लोग करेंगे, ठीक है। पैटर्न क्या रहेगा आपका, ये जो एप्टीट्यूड और स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये है आपका भाई मोटा मोटा पूरा आपका पैटर्न। पहली चीज जो आपसे वहां पे होगा वो होगा मेमोरी टेस्ट। मेमोरी टेस्ट कितने नंबर का होगा, 20 नंबर का। क्लियर है। नेक्स्ट आपका रहेगा परसेप्शन रिकग्निशन टेस्ट। ये कितने नंबर का रहेगा सर, आपका 20 नंबर का रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास होगा पिक्चर परसेप्शन टेस्ट। ये कितने नंबर का रहेगा सर, आपके पास 30 नंबर का रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद जो प्रोसेस आपका रहेगा वो रहेगा आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। कितने नंबर का रहेगा, 30 नंबर का रहेगा। टोटल कितने नंबर का हो गया आपका जो स्क्रीनिंग और एप्टीट्यूड टेस्ट है, 100 मार्क्स। वन बाय वन अब हम लोग देखेंगे मेमोरी टेस्ट में आपसे क्या पूछा जाएगा, वहां पे परसेप्शन रिकग्निशन टेस्ट में आपको क्या पूछा जाता है, पिक्चर परसेप्शन टेस्ट में क्या पूछा जाता है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में क्या पूछा जाता है, वो चीज़ें अब हम लोग क्या वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो सेशन को। पहली चीज़ ये स्टार्ट करने से पहले जितने भी बच्चों ने रिटर्न क्वालिफाई किया है, मेरी तरफ से उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोगों ने इंपॉर्टेंट दो जो फेज थे, पहला फिजिकल, दूसरा रिटन, वो आप लोग क्वालिफाई करके अब आप लोग यहाँ थर्ड फेज पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से आपको ड्रॉप आउट नहीं होना है। कोशिश क्या करनी है, कोशिश इतनी हिम्मत, इतनी प्रैक्टिस करो इसकी कि आपका जो एप्टीट्यूड और स्क्रीनिंग टेस्ट है आप लोग टॉप करके बाहर निकलो। कैसे करना है आपको आगे बताता चलूंगा मैं, टेंशन आप लोगों ने नहीं लेनी है। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब आप लोगों ने कर ही दिया होगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा भाई लोग। अब चलते हैं भाई, जो आपके पूरे पैटर्न का पहला पैटर्न था, दैट इज मेमोरी टेस्ट। अब ये मेमोरी टेस्ट चीज़ क्या है सर, यहाँ पे आपसे क्या ऐसा पूछा जाएगा या क्या ऐसा करवाया जाएगा जो बच्चों को काफ़ी दिक्कत होगी। क्या होगा यहाँ पे भाई, यहाँ आपसे सिंपली अगर मैं बोलूँ तो आपका दिमाग चेक किया जाएगा। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो यहाँ पे आपसे चेक करवाया जाएगा कि ये बंदों का जो दिमाग है वो कैसा है। वहाँ कैसे किया जाएगा, पहली चीज़ जो कॉमनली मोस्ट कॉमन आज क्वेश्चन है वो क्या होता है, आपका नाम बताओ, आपके फादर का नाम बताओ, आपकी मदर का नाम बताओ, ठीक है, आपने कहाँ तक पढ़ा है, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं वो बताओ, कितने अटेम्प्ट आपने दिए वो बताओ। ये कितने क्वेश्चंस होंगे, ठीक है।
8-9 क्वेश्चन मैंने बता दिए। अब बोलेंगे ये क्वेश्चन सेम एज इट इज इसी सीक्वेंस में जवाब दो, दैट इज योर मेमोरी टेस्ट। ठीक है मेरे भाई, जितने सवाल मैंने आपसे यहां पूछे वो वहां आपको इतने ही सवाल पूछेंगे और बोलेंगे जैसे हमने ये सवाल पूछे ऐसे ही सीक्वेंस में आपको इनके आंसर देने हैं। आगे पीछे हो गया तो आप लोग जो है ड्रॉप होने की कतार पे आ जाएंगे। तो दैट्स वाई आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस किसकी करनी है आगे आपको वो भी मैं बताऊंगा। चलो आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले भाई साहब यहाँ पे पूछने वाले क्या है आपसे। अब पहला क्वेश्चन देखो, जैसे मैंने यहां बताया आपको, रिपीट दोज वर्ड्स बैक टू मी। कार, एप्पल, टेबल, बनाना, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, ये बहुत सारे 10-12 फ्रूट्स के नाम लेंगे, कुछ प्लेसेस के नाम लेंगे, कुछ एनिमल्स के नाम ले लेंगे और बोलेंगे भाई साहब ये जो मैंने बोले हैं सेम टू सेम बोलो। इससे क्या है आपका जो मेमोरी टेस्ट है वो होगा कि आप लोग याददाश्त आपकी कैसी है, जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ आ भी रहा है या नहीं। ठीक है, अब जैसे ही आप लोग इंटरव्यूअर के अंदर इंटरव्यू देने गए वो आपसे बोलेंगे चलो अब मुझे अपना करंट डेट एंड टाइम बताओ, घड़ी को देखिए बिना। तो ये क्या है आपकी मेमोरी को दर्शाता है। क्यों, जब आप अंदर आओगे तो आपको पता होगा मैं किस टाइम अंदर आया हूँ, तो आइडिया आपको होगा कितना टाइम में बैठा हूँ, 10 मिनट हुए, 5 मिनट हुए, तो आइडिया उसी हिसाब से अपना कॉन्फिडेंस आपको पॉजिटिव रखना है। ये याद रखना, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पॉजिटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए बखूबी, तभी आप लोग उसको जो आपका इंटरव्यूअर है या जो आपको उस टाइम पे ये टेस्ट कंडक्ट करवाएगा तो उसकी जो नज़रों में आप लोग पॉजिटिव तब आएंगे जब आप लोग आंसर आपका क्या होगा विद कॉन्फिडेंस एंड विद पॉजिटिविटी जाएगा। क्लियर है भाई साहब। नेक्स्ट आपसे पूछ लेंगे भाई साहब लास्ट नाइट आपने कोई मूवी देखी तो उसका नाम बताइए। ठीक है, तो अब आपने अगर कोई मूवी देखी आप उसका नाम बताओगे तो बोलेंगे भाई अब मुझे बताओ उसकी स्टोरी क्या थी। ठीक है, तो ये मेमोरी टेस्ट होते हैं आपको पहचानने की। अब ना लास्टली आपसे पूछ लेंगे भाई साहब आप लोगों ने ब्रेकफास्ट में क्या खाया। ठीक है, ये क्या आपकी मेमोरी टेस्ट है। क्लियर। अब नेक्स्ट आपसे बोलेंगे चलो भाई काउंट करके बताओ 10 से 1 से अपोजिट वाले साइड, या आपको कोई एड्रेस दे दिया जाएगा, वो बोलेंगे कोई एड्रेस, आपको बोलेंगे आप जो एड्रेस हमने बताया वो एड्रेस हमें बताओ। क्लियर। या तो फिर अब आपसे पूछा जाएगा जो आपके बिल्कुल फ्रंट में जो दीवार दिख रही है सामने, ठीक है, अब हमें बताओ आपके जो बैक साइड वाली दीवार है उसका कलर क्या होने वाला है। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है ये। ठीक है, जहां आप बैठे हो आपसे मेमोरी टेस्ट आपका करवाया जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब बोलेंगे भाई साहब जो आपके फ्रंट में दीवार है, अब जहां आप बैठे हो आपके सामने कोई दीवार होगी उसका कलर मान लो व्हाइट है। अब बोलेंगे आप बताओ आपके बैक साइड में जो दीवार है उसका कलर क्या होगा। भाई साहब इजी क्वेश्चन है ना, क्या होगा, व्हाइट ही तो होगा। पूरी दीवारें 4 दीवारें तो 4 कलर तो नहीं होंगे। नेक्स्ट आपसे अगर कॉमनली क्या पूछा जाता है, भाई आपने जो शर्ट पहनी है, ठीक है, उस शर्ट में कितने बटन है। अब इंटरव्यूअर उठ के आपके काउंट तो नहीं करेगा बटन, यहां आपसे वो क्या पूछेगा, क्या आपसे चाह रहा है कि आप में कॉन्फिडेंस कितना है। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस वो चेक करना चाह रहा है। आप लोग बोल दो 5, 7, 6 जितना आपने बोलना है, बट विद कॉन्फिडेंस। रुकना नहीं है, या ऐसा नहीं करना है नीचे शर्ट को देखने लग गए और बटन गिनने लग गए, ये नहीं करना है आपने। क्लियर है। तो ये आपका होगा किसमें भाई साहब, मेमोरी टेस्ट के अंदर। ये कॉमन क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है भाई साहब। ये आप वहाँ पे आपसे आपकी स्किल्स के बारे में बताएंगे, बोलेंगे भाई साहब आपकी जो 5 की स्किल्स हैं आप लोग हमें बताओ अपने बारे में, कि आप लोगों में कैसी कौन सी ऐसी 5 बातें हैं जो आप लोग हमें बताओगे कि हाँ भाई मेरे को ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, मैं ये कर पाऊँगा। आर्मी में गया तो मेरे में ये होगी, ये खूबी है मेरे में, कि आपको दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं उनसे अलग कैसे यहाँ पे आपको दिखना है वो आपने यहाँ पे शो करना है। ठीक है, तो ये जब लास्ट में सेल्फ डिस्क्रिप्शन है वहाँ मैं आपको सैंपल दूंगा कि आपने क्या क्या चीज़ें वहाँ पे लिखनी है। फिलहाल समझ आया मेमोरी टेस्ट में आपसे क्या करवाया जाएगा और क्या पूछा जाएगा, ये आपने याद रखना है। चलो अब चलते हैं भाई साहब नेक्स्ट पोर्शन पर, दैट इज़ योर परसेप्शन रिकग्निशन टेस्ट। ये एक असेसमेंट होता है जो आपकी ये मान लो कि भाई आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो यहाँ पे इनको पता चल रहा है कि बच्चे का जो दिमाग है वो कितने जल्दी किसी सिचुएशन को समझ रहा है, कितने जल्दी किसी चीज़ को जजमेंट कर रहा है, कितने जल्दी उसको एनालाइज करके वो डेटा को कॉम्प्लेक्स कर रहा है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको परसेप्शन रिकग्निशन टेस्ट से थ्रू पता चलेगा। अब ये चीज़ें क्या क्या होंगी यहाँ पे, वहाँ आप तो पहली चीज़ कुछ विजुअली एलिमेंट्स दिखाए जाएंगे। क्लियर है, क्या होगा, विजुअली एलिमेंट्स दिखा देंगे, कुछ इमेजेस दिखाएंगे, कुछ डायग्राम्स दिखाएंगे, कुछ वीडियो दिखा देंगे। अब यहाँ बोलेगा कि भाई साहब ये क्या पैटर्न था हमें ये बताओ, या फिर ये जो इमेज हमें बताई है इसका कंक्लूजन हमें बताओ। मोस्ट कॉमनली अगर मैं बताऊँ, कश्मीर में क्या चलता था पहले, पत्थरबाजी। ठीक है, अब वहाँ मान लो स्टोन पेल्टर्स की इमेजेस आपको रिप्रेजेंट करके दिखा दी गई।
ठीक है, या फिर कोई वीडियो ऐसी वैसी दिखा देगी, आप उसको क्या प्रेजेंट करके बोलेंगे, आप उसको क्या एनालाइज करके बोलेंगे, आप उसका क्या कंक्लूजन निकालेंगे, वो आपका है विजुअल एलिमेंट। ठीक है, पहला जो कंसेप्ट आपका आएगा पिक्चर रिकग्निशन टेस्ट के अंदर, तो वो है आपका विजुअल, जो आपको विजुअली दिखाई जाएगी, तो उसका आपको कंक्लूजन को एक्सप्लेन करना है कि आपने वहाँ पे क्या देखा। ठीक है, तो वो है आपका विजुअल एलिमेंट। क्लियर, पॉइंट 1 समझ आया। नेक्स्ट आपसे वहाँ पे क्या पूछा जाता है भाई, नेक्स्ट पैटर्न में सिचुएशनल क्वेश्चन, वहाँ पे कोई सिचुएशन क्रिएट कर दी जाइए। जैसे कि मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है, आप समंदर पे खड़े हैं, साइड कॉर्नर पे, आपने देखा 2 इंसान डूब रहे हैं। ठीक है, एक आपकी मदर है और एक आपकी बीवी है, आपकी मिसेज है, तो आप किसको बचाएंगे? मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, और मैक्सिमम बच्चे क्या बोलते हैं, हम अपनी माँ को बचाएंगे। ठीक है, क्यों भाई साहब, माँ है, उसके पेट से जने हैं। बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप किसको बचाएंगे? जो नियरेस्ट होगा, जो आपके क्लोज में होगा, क्योंकि जो दूर है आप उसको बचाने जाओगे, नियरेस्ट वाला भी फंस गया, आप भी फंस गए, जो दूर है वो तो फंसा ही था पहले से। ठीक है, इस सिचुएशनल क्वेश्चंस को दिमाग से सोचना है, पहले वो सिचुएशन को सोचना है और उस पोटेंशियल रिस्क सोचना है, उसकी अपॉर्चुनिटी सोचनी है कि भाई मैं किसको बचा पाऊँ या किसको नहीं बचा पाऊँ। इसको आप लोग बोलते हैं सिचुएशनल क्वेश्चंस। क्लियर, ये आपका हो जाएगा ये पैटर्न। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। ठीक है, अब आपको बोला जाए भाई साहब आप एक लीडर हैं, क्या है, आप एक लीडर हैं और आपको बंदे दे दिए 5-6, आपको क्या करना है, हाइकिंग करना है, माउंटेनिंग करनी है। अब आप बताओ क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा? आप ये बोलोगे सर हाँ मेरे 4-5 बंदे हैं, इनको लेके चल जाएंगे, पहाड़ पे चढ़ जाएंगे? नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स आपकी यही है कि जो आपको उन्होंने बोला कि आप हाइकिंग पे लेके जाओगे 5-6 बंदों को, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने बोली उसको एनालाइज करो। ठीक है, फिर उसकी की डिटेल्स को आइडेंटिफाई करो कि क्या क्या चीज़ें मुझे लगेंगी, फिर लॉजिकल डिडक्शंस बेस्ड प्रेजेंट करो उस डाटा को कि भाई साहब ये चीज़ें मेरी रिक्वायरमेंट हैं, प्राइमरी एसेंशियल्स हैं। क्या हाइकिंग के टाइम पे क्या क्या चाहिए होता है भाई साहब? रोप चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या चाहिए? एटमॉस्फेयर के लिए अगर ऑक्सीजन कम है तो हमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स चाहिए। तो ये सभी चीज़ें आप अपने जो आपके बंदे हैं, आप क्यों आपको लीडर बनाया है, तो आप लोग उन बंदों के साथ डिस्कस करके बोलेंगे भाई साहब हमें ये चीज़ चाहिए होगी, ये चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, अब हम लोग यहाँ पे हाइकिंग कर सकते हैं। सब चीज़ों को रिक्वायरमेंट को चेक करोगे, रोप सबके पास है, यस सबके पास है, बाकी जो भी एसेंशियल्स हैं वो सभी के पास हैं। जब आप लोग देखोगे यस, तो आप लोग बोलोगे अब चलो भाई लोग हम लोग हाइकिंग करेंगे। क्लियर है, ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स होती हैं। क्लियर, नेक्स्ट आपका होता है भाई साहब सोशल परसेप्शन। ठीक है, सोशल परसेप्शन क्या है भाई साहब? सोसाइटी बेसिस केसेस। ठीक है भाई साहब, वहाँ आपसे 2 ऑप्शन दिए जाएंगे कि भाई साहब आपको पहला ऑप्शन ये है कि ₹1,00,000 दिया जा रहा है आपको दिन का, करना कुछ नहीं है, बस घर बैठे बैठे आपको एक फ़ोन दिया जाएगा, वहाँ से आपको कुछ भी करना है। दूसरा ये है देश की सेवा करनी है, इनकम कम होगी बट इज्जत दी जाएगी, सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। तो आपने वहाँ क्या चुनना है, वो आपका जो दिमाग होगा वो वहाँ पे आप बोल दोगे। जिसको पैसे की भूख होगी वो बोलेगा सर हमें पैसा चाहिए, तो वहीं से आप अपना जो नेक्स्ट फेज़ है वहाँ से अपने आप को कंक्लूड कर दोगे आउट। क्लियर, समझ आया? ये क्या था भाई आपके पास पिक्चर रिकग्निशन टेस्ट। क्लियर है, ये भी इजी था, कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट स्टफ नहीं होता। नेक्स्ट जो आपका इंटेलिजेंस स्क्रीनिंग टेस्ट में आपकी 2 चीज़ें होती हैं, एक इंटेलिजेंट होता है, नेक्स्ट होता है पिक्चर परसेप्शन टेस्ट, ऊपर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है? इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में यहाँ मैं आपको नहीं बताने वाला, सिर्फ बताऊंगा क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा, क्यों ये चीज़ें मैं आपको रिटर्न की तैयारी के दौरान करा चुका हूँ। ये आपका एक रिटर्न टेस्ट होगा, ठीक है, जो बच्चों को एक वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग एबिलिटीज़ चेक करवाई जाएंगी। क्लियर है, इसमें क्वेश्चंस कैसे हैं, मैं आपको क्वेश्चंस नीचे दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 15-20 क्वेश्चन से उसी पैटर्न पे आपको ये सब पूछे जाता है, मतलब ये आपकी IQ लेवल को चेक करेंगे। ठीक है, कि आपका दिमाग है, कितने जल्दी आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, क्या आपकी एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी ठीक है या नहीं, वो सब चीज़ें आपको यहाँ से रीजनिंग से पता करते हैं वो। इसमें आपको क्वेश्चंस होंगे जैसे कि एनालॉजीज़ के, सीरीज़ के, ठीक है, सीरीज़ कंप्लीशन होगी, पैटर्न रिकग्निशन होगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, और रीजनिंग मैंने आपको अच्छे से करवाई भी थी। चलो ये क्वेश्चन है कुछ, मैं आपको बता देता हूँ भाई। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ से आप लोगों ने PDF डाउनलोड करके वहाँ से प्रैक्टिस इसको करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज 5, 2, 5, 10, 17, 26। ये क्या चीज़ है? पैटर्न आपको देखना है। पहली चीज़ क्या है? ये आपके कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं, कंजिक्यूटिव हैं ये। क्लियर है?
2 3 5 7 11। तो अगला आपके पास क्या होने वाला है इस सीरीज़ के अंदर, यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्या आएगा, तो दैट इज़ योर 37। क्लियर है भाई, याद रहेगा। अब इसी पैटर्न में आपको ये दिमाग वाले कुछ क्वेश्चन हैं, ये आपको दिया जाएंगे। जैसे यहाँ पूछा गया है, मैरीज फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज शी। जो मैरी है उसके पापा जो हैं वो उससे ट्वाइस हैं। मैरी इज 10, हाउ ओल्ड इज हर फादर, तो उसके ट्वाइस हैं तो कितना हो गया 20। सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, क्लियर, ठीक है। चलो अगला सवाल देखेंगे, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू फॉलोइंग ग्रुप्स, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, मैंगो, वाटरमेलन। तो सिंपल है वाटरमेलन, क्यों, बाकी जितने भी आपके फ्रूट्स हैं, यस फ्रूट तो हैं बट वो सिट्रस फ्रूट हैं जिनमें रस होता है, ठीक है। तो आपका वाटरमेलन में या ये यस वाटरमेलन जो है आपका सिट्रिक फ्रूट नहीं होता है, क्लियर। चलें नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मैंने आपको पीपीटी में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको कर लीजिएगा, कोई ये टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है, ये सभी आप लोग आराम से कर लोगे, तो वहाँ पे आप लोगों ने इसको कर लेना। हाँ एक क्वेश्चन और बता दो, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इफ़ अ प्लेन क्रैशेस ऑन अ बॉर्डर बिटवीन यूएस एंड मैक्सिको, ठीक है, वहाँ आपसे इंडिया एंड पाकिस्तान बोला जाता है, ठीक है, वेयर डू दे बरी द सर्वाइवर्स। तो सर्वाइवर्स को आप कहाँ बरी करेंगे, तो भाई सर्वाइवर्स तो वो होते हैं जो बच गए, ठीक है, तो बच गए उनको क्यों बरी करेंगे आप, तो यू डोंट बरी सर्वाइवर्स, हम लोग सर्वाइवर्स को बरी नहीं करते हैं। तो ये आपका इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, बाकी मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस आपसे यहाँ पूछे जाते हैं, क्लियर है भाई। बाकी और भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ ऐड किए हैं, ये क्वेश्चंस आप लोग देख लो, क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार मैं आपको रिपीट करवाता रहूँगा तो कोई फन है नहीं। अगला जो पोर्शन है वो आपको हम लोग अच्छे से तैयार करवाते हैं भाई। अब चलो नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जाएगा भाई, पिक्चर परसेप्शन टेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। यहाँ क्या होगा, एक पिक्चर आपको स्क्रीन पर दिखाई जाएगी, रफली 30 सेकंड या मैक्सिमम 1 मिनट के लिए आपको ये दिखाई जाएगी। 30 सेकंड आपके पास होंगे, ठीक है, या 1 मिनट आपके पास होगा, आपको टाइम दिया जाएगा। चलो भाई ये पिक्चर देख ली, अब बताओ इस पिक्चर के आपको क्या समझ आया और उसकी स्टोरी लिखो। अब कैंडिडेट ने क्या करना है, यहाँ पे डिस्कस करना है, पार्टिसिपेट करना है और ये स्टोरी लिख के आपको बताना है कि भाई आप लोगों ने क्या समझ आया इस पिक्चर के थ्रू, ठीक है। 1 बाय 1 पिक्चर से ही समझते हैं भाई। पहली पिक्चर आपको ये आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो इस पिक्चर में क्या हो रहा है। यस 3 पिक्चर्स में आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, डिस्कस करूँगा, साथ में स्टोरी लिख के दूंगा पीपीटी में। उसके अलावा साथ में 2 पिक्चर्स में आपको एज अ होमवर्क भी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। चलें अब बताओ मुझे आपको इस स्टोरी में क्या देखने को मिला। यस एक चीज़ कॉमन है, यहाँ पे पहाड़ दिख रहे हैं आपको पीछे ये, ठीक है, जहाँ पे उनके ऊपर बर्फ़ पड़ रखी है। एक बंदा ये पहाड़ चढ़ रहा है, क्लियर है। ये जो एक बंदा है यहाँ आपको दिख रहा है, ये क्या कर रहा है, हाइकिंग कर रहा है, पहाड़ चढ़ रहा है। और नीचे कुछ बंदे हैं, ठीक है, जो अभी ये बैग रक्षक और उसके बाद स्लोप वगैरह सब चीज़ें लेके यहाँ कुछ डिस्कशन चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है भाई, खुद का दिमाग लगा के कुछ भी आप स्टोरी बना के वहाँ पे लिख सकते हैं। एज इफ इस ऑन दिस इमेज मैं यहाँ पे क्या स्टोरी बनाता भाई, कि कोई एक मेजर है, कौन है भाई, कोई एक मेजर है, ठीक है, मेजर, मैंने इसका नाम रखा है आमिर, क्लियर। नीचे स्टोरी लिख के दी है मैंने आपको, वो स्टोरी आप लोग अच्छे से पीडीएफ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। एक दिन आया जब इसके यूनिट का सीईओ बोले, ठीक है भाई साहब, इनके सीनियर ऑफिसर्स बोले कि भाई साहब एक टीम अरेंज करिए और ट्रैकिंग एक्टिविटी के लिए अपनी टीम के साथ आप लोग जाइए, ट्रैक करिए माउंटेन के ऊपर, ठीक है। अब ये जो आमिर है इसने ये चीज़ सुनी और ये एक्साइटेड हुआ। क्या हुआ भाई, ये एक्साइटेड हुआ, उसने बोला चलो भाई अच्छी बात है, ट्रैकिंग पे चलेंगे हम। अब इसने क्या की, एक मीटिंग बुलाई भाई, ठीक है, क्या किया, मीटिंग बुलाई, इस टीम ने अपने साथ बैठे, बातचीत की, प्लान करा उस इवेंट को और रफली कुछ डिसीजन बनाए। उस टीम ने डिसीजन क्या लिया कि भाई साहब किस पाथ से हम लोग जाएंगे, कौन सा रास्ता हम लोग चुनेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा शेड्यूल क्या रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी, वो सभी चीज़ उसने प्लान करी, ठीक है। और इवेंट के दिन पे आमिर ने क्या की, पीस ऑफ एडवाइस दी सबको और साथ साथ में ही मैप एक दिया, कंपस दिया, शूज़ दिए, रोप दिए, स्टिक्स दिए और किट बैग दिया अपने टीम मेंबर्स को, क्या हाँ अगर कुछ हो जाता है ऊपर तो हमारे पास मेडिकल किट भी होना ज़रूरी है। और लेटर ऑन 1 बाय 1 करके ये यहाँ पे ट्रैकिंग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है भाई, फुल जोश के साथ। और जब ये इनका टास्क कंप्लीट होकर ये वापस आते हैं तो इनके जो सीनियर हैं वो इनको
ट्रेस करते हैं। क्लियर है भाई? ये आपका क्या था, पिक्चर परसेप्शन टेस्ट। ठीक है, तो ये स्टोरी समझ आई। इसी प्रकार से आपको वहां पे पॉजिटिव, ठीक है भाई साहब, पॉजिटिव नैरेटिव के साथ आपकी स्टोरी आपको बनानी है। ठीक है, ये मैंने स्टोरी आपको लिख के दे दी है। मेजर आमिर was posted in the higher altitude of Jammu and Kashmir. One day he got orders from senior officers to arrange a trekking activity with his team. Amir was very excited about the opportunity. He called a meeting of his team and made a rough plan about the event. Amir with his team decided the path, okay, and शेड्यूल ऑफ ट्रैकिंग। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने क्या किया भाई, इवेंट डे के दिन आमिर ने डिस्ट्रीब्यूट किए क्या, इक्विपमेंट दिए, जैसे मैप, ये वो, जो मैं आपको स्टोरी में सब चीज़ें समझा चुका हूँ। इस प्रकार से आपको स्टोरी लिखनी है। ठीक है, समझ आया? चलो अब चलते हैं अगले सवाल की और 1 सेकेंड। हेलो, हाँ जी बोलिए। यस, चलो सॉरी, एक कॉल आ रही थी बार बार यार, डिस्टर्बेंस हो रही थी, दैट्स व्हाई मैंने सोचा उठा ही लूँ, एक बार देख लेते हैं कौन है। चलो, ये समझ आया। नेक्स्ट पिक्चर अब देखिए, आपके पास है भाई 30 सेकेंड्स। ओके, ये देखिए और आप लोग स्टोरी बनाने की कोशिश कीजिए। यस, बताओ, बोलिए। यहाँ देखिए, ये एक लड़का बैठा है, यहाँ पे एक लड़का बैठा है, यहाँ एक लड़का बैठा है, एक यहाँ बच्चा भी बैठा हुआ है। बताओ, साथ में यहाँ आई थिंक ये खेल रहे हैं, कुछ पत्ते खेल रहे हैं, ये लड़का यहाँ स्मोक भी कर रहा है। क्लियर? तो बताओ, थोड़ी सी पॉजिटिविटी लाओ इस इमेज के अंदर और अपना दिमाग को थोड़ा सा घुमाओ और सोचो क्या हो सकता है यहाँ पे। यस, बोलो भाई। देखो, अगर मैं होता तो मैं क्या सोचता यहाँ पे, कोई एक बंदा है, लेट्स टेक हिम वाजिद। ओके भाई साहब, क्या नाम है इस बंदे का, वाजिद। ये कौन है भाई साहब, आर्मी में है। कौन है ये, आर्मी में है ये पर्सन। ये पर्सन क्या हुआ भाई साहब, छुट्टी आया। क्या गया, ये बंदा कहाँ आया, छुट्टी आया। उसने प्लान करा कि भाई साहब अपने दोस्तों को बुलाता हूँ, एक गेट टुगेदर रखते हैं छोटा सा, तो इन्जॉय करेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो दोस्त है ये है आमिर। ठीक है, ये है उसका बच्चा, दैट इज सन। आमिर नहीं, वाजिद। ओके, ये वाजिद है जो आर्मी में है। क्लियर? ये उसका बेटा है, ये उसका फ्रेंड 1 है, ये उसका फ्रेंड 2 है। क्लियर है? ये बैठे हैं यहाँ पे, खेल रहे हैं, बच्चा भी खेल रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। तो अब अचानक से ये क्या देखता है, वाजिद के इसके फ्रेंड ने सिगरेट पीना शुरू कर दिया। क्या कर दिया यहाँ पे, सिगरेट पीना शुरू कर दिया। और सिगरेट क्या है, हानिकारक है। वाजिद को थोड़ा सा गुस्सा आता है, थोड़ा सा वो इरिटेट होता है कि यार मेरा बच्चा सामने बैठा हुआ और बच्चे के सामने ये सिगरेट पीना शुरू कर गया। ठीक है, और उसको बड़ा बुरा लगता है। तो वो अपने दोस्त को क्या बोलता है, भाई स्टॉप स्मोकिंग। क्या बोलता है भाई, स्टॉप स्मोकिंग। बच्चों के लिए ये हानिकारक होता है, बच्चों के सामने करोगे तो बच्चों को भी लत लगती है, और ये वैसे भी काफ़ी बीमारियों का घर है स्मोकिंग। इससे आपको कैंसर हो सकती है, ठीक है, फेफड़ों की डिजीजेस हो सकती हैं। ठीक है भाई साहब, और ये जो वाजिद है इसने अपने दोस्त को फिर सुजेस्ट करा, आप इससे अच्छा है निकोटीन गम लीजिए, और जो आपको क्वाइट स्मोकिंग को क्विट करने में मदद करेगा। ठीक है भाई साहब, कुछ समय के बाद इसने फिर से अपने दोस्तों को बुलाया। ठीक है, और वो जो फ्रेंड था वो उसने स्मोकिंग जो थी वो छोड़ दी थी, और ये जो अपना वाजिद है इसने उनको देखा तो इसको बड़ी खुशी हुई। ठीक है, ये आपका पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होता है। ऐसे आपने पिक्चर से देख के अपनी स्टोरी बनानी होती है। ठीक है भाई, ये आपको स्टोरी मैंने लिख के दे दी है। ये स्टोरी आप लोग अच्छे से डिस्कस कर लीजिएगा, आपके लिख के अपने ऊपर लिख के प्रैक्टिस करिएगा अपने पेन पेपर के साथ। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ, पिक्चर 3 देखो। अब थर्ड पिक्चर देखिए, इस पिक्चर में आपको क्या दिखने को मिलता है। यस, यहाँ देखो बैलगाड़ी चल रही है। ठीक है, हल जोते जा रहे हैं। ये एक लड़का खड़ा है, ठीक है, जो ये फार्मर है, इस फार्मर से बात कर रहा है ये। ठीक है, तो स्टोरी क्या बन सकती है, ज़रा थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यस, बोलो भाई। अब इसने क्या देखा, ये अब स्टोरी में क्या थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। ये जो लड़का है, ठीक है, ये क्या कर रहा है भाई साहब, एग्रीकल्चरल कॉलेज में पढ़ता है। क्यों, एग्रीकल्चर की बात हो रही है तो सिंपल सा हम बोलेंगे इसको भाई साहब क्या, एग्रीकल्चरल कॉलेज में ये लड़का पढ़ता है। और ये लड़का अब छुट्टियां लेके घर आया हुआ है। जैसे ही ये गांव में गया और इसने ये देखा भाई साहब एक फार्मर है जो एंशियंट फार्मिंग टेक्निक को यूज़ कर रहा है।
ठीक है, बैलगाड़ी ला रहा है, जो एंशियंट सीड्स वगैरह यूज़ होते थे वो यूज़ कर रहा है यहाँ पे। तो अब इसने बोला भाई मुझे तो इनकी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पढ़ा लिखा लड़का है, इसको सारी चीज़ें टेक्निक पता है, सारी स्कीम्स के बारे में पता है। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया, किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, इस सभी चीज़ों के इसको बारे में पता है। तो अब इसने बोला भाई मुझे गाँव की मदद करनी पड़ेगी। तो ये जो लड़का है, इस लड़के ने क्या किया, फार्मर से पहले डिस्कशन की, बोला उसको भाई ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, इतनी पुरानी टेक्निक कैसे यूज़ कर रहे हो। तो फार्मर बोला हमका कुछ नहीं पता बाबू, हम तो ऐसे ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब ये वो इसको लगा यार सही बात है, अवेयरनेस ही नहीं है लोगों में, तो लोग तो ऐसे ही यूज़ करेंगे। तो अब इसने क्या किया, इसने एक मीटिंग रखी सरपंच के साथ। किसके साथ, गांव के सरपंच के साथ एक मीटिंग रखी। बोला मुझे आपकी मदद चाहिए, मैं लोगों को गाइड करना चाह रहा हूँ नई फार्मिंग टेक्निक्स के साथ, जैसे कि HYY, ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो होते हैं उनके लिए, जिससे कि आपकी फसल तेज़ गुना दुगनी गुना से बढ़ती है। नेचुरल फर्टिलाइजर्स जो हैं उनके बारे में बताना चाह रहा हूँ। मॉडर्न मशीनरी है उसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। लोगों को मैं गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर करूँगा, स्कीम्स लाइक किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है भाई साहब, किसान क्रेडिट कार्ड, अब ये क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान को लोन मिलता है इसमें कितना भाई साहब, 5 लाख तक का। ठीक है, नेक्स्ट मैं लोगों को अवेयर करना चाह रहा हूँ किसमें, प्रधानमंत्री, ओके, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ओके, फसल बीमा योजना। अब ये क्या चीज़ है सर, ये आपकी एक फसल की इंश्योरेंस स्कीम है जो फार्मर्स को मदद करती है उनकी प्रोडक्टिविटी में। ठीक है, उनकी क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी में। इस मीटिंग के बाद सरपंच जो था वो काफ़ी खुश हुआ, और ये जो लड़का था इस लड़के की काफ़ी तारीफ़ करता है पूरे गांव में। तो इस विषय से सरपंच जो है वो आगे हायर डिपार्टमेंट में, हायर अथॉरिटी से भी बात करता है कि हमें भी ऐसी ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ चाहिए, मॉडर्न मशीनरीज चाहिए, नेचुरल फर्टिलाइजर्स चाहिए, हाई यील्ड वैरायटीज़ के सीड्स जो हैं वो भी चाहिए। तो ये आपको इस इमेज से परसेप्शन दिख रहा होगा। ठीक है भाई, तो ये मैंने नीचे स्टोरी आपको लिख के दे दी है। ये स्टोरी भी आप लोग अपने पेन पेपर से अपने हाथों से लिख के प्रैक्टिस करना। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर परसेप्शन टेस्ट में जो है, नेक्स्ट आपकी जो 2 इमेजेस मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये है आपकी पिक्चर 1। यहाँ देख लो, ये लड़का एक भाग रहा है, पीछे बाकी भी कुछ भाग रहे हैं, ये आंटी भी कुछ है, ये लड़का भी है, ये मुझे नहीं पता क्या है। आप लोग इसको लिखेंगे, अच्छे से लिख के आप लोग मुझे इसको टेलीग्राम पर पोस्ट करेंगे या व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझे ये आप लोग भेज देना। मैं आपको बताऊंगा कि किसने कितना अच्छा लिखा है, फिर मैं कंक्लूजन निकाल के एक फाइनल आंसर आपको लिख के इसका भेजूंगा। और ये है आपकी पिक्चर 2। ठीक है भाई साहब, ये 2 पिक्चर्स की आप लोगों ने मुझे स्टोरी लिख के भेजनी है। ठीक है भाई, स्टोरी राइटिंग पिक्चर परसेप्शन टेस्ट है ये आपका होमवर्क है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, एग्जाम में आपको भाई साहब हेल्पफुल रहेगा ये। चलो नेक्स्ट, लास्ट जो आपका फेज रहेगा सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट का रहने वाला है भाई। ये आपका रहेगा 30 नंबर का। पिक्चर परसेप्शन टेस्ट भी आपका है 30 नंबर का। पिक्चर रिकग्निशन टेस्ट जो है वो आपका 20 नंबर का था। मेमोरी टेस्ट जो है वो आपका 20 नंबर का था। अब ये एक सैंपल मैंने दे दिया है भाई सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट का। पहले आपसे वहाँ बोला जाएगा कि चलो भाई पेरेंट्स के बारे में बताओ। ठीक है, तो आपने पेरेंट्स के बारे में कुछ ऐसे लिखना है। ठीक है भाई, माई पेरेंट्स बिलीव दैट आई एम अ ब्राइट चाइल्ड विद गुड स्किल्स, दैट I am capable of doing well in my academics, as they feel that I am an active child. They also believe I can independently handle a difficult task and see that it is completed. They also feel that I am a friendly child. ठीक है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन मतलब पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं वो यहाँ आपको ऐसा लिखना है। इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं वो आपको बताना है। माई टीचर्स थिंक दैट आई एम अ स्मार्ट स्टूडेंट एंड इक्वली हॉनेस्ट एंड सिंसियर। दे ऑल्सो थिंक दैट आई कैन एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज इवेंट्स एंड हैंडल एंड पार्टिसिपेट इन टीम एक्टिविटीज। They shoulder me with responsibilities whenever they feel I can handle it alone. ठीक है भाई साहब, वो मुझे थोड़ा पुश करते हैं, मुझे कंधा देते हैं जब उनको लगता है कि मुझे अकेले ये काम नहीं होगा। दे ऑल्सो एडवाइज मी टू हैव अ बैलेंस बिटवीन माई स्टडीज़ एंड आउटडोर एक्टिविटीज़। ठीक है, ये आपका किसका, टीचर का पर्सपेक्टिव था आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपसे बोला जाए फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो ये आपको मैं डिटेल में एक सैंपल लिख के दे रहा हूँ। यहाँ आपसे सेल्फ, अब आप खुद क्या अपने बारे में सोचते हो यहाँ मैंने आपको लिख के दे दिया है भाई, ये भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, एम्स इन लाइफ एंड क्वालिटीज़ आई वुड लाइक टू इम्प्रूव। ठीक है, आपकी लाइफ का एम क्या है
और कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आप लाइफ में इंप्रूव करना चाहते हैं, या फिर नेक्स्ट 5 ईयर्स में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, ये आपसे पूछा जाए तो I would like to be a successful person through hard work and good efforts. I am learning to be more focused towards my goals so that I can achieve them. I am also working on my vocabulary so as to enhance it more. ठीक है भाई साहब, ये आपकी कुछ एम्स के बारे में हो गए। तो बाकी आप इन सभी चीज़ों में कुछ ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है भाई। तो ये था एक ओवरऑल एक कंप्लीट प्रोसेस कि किस प्रकार से आपका एप्टीट्यूड टेस्ट और स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है। 4 इसमें आपके स्टेप्स रहने वाले हैं, ये चारों आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, ये पहला टेस्ट, पहला जो स्टेप है आपका वो क्या रहेगा भाई, मैंने अभी आपको बताया, दैट इज़ मेमोरी टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या रहने वाला है भाई, परसेप्शन रिकग्नाइजेशन टेस्ट, उसके बाद पिक्चर परसेप्शन टेस्ट, उसके बाद सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ये आपका 100 नंबर का रहेगा। अब ये 100 नंबर के बेसिस पे आपको कैसे रेटिंग मिलेगी ये मैं आपको बता देता हूँ मेरे भाई। क्लियर है? यस, तो ये आपकी कैटेगरी बनने वाली है भाई। ठीक है, 20-20 नंबर के पैटर्न पर। अगर आप 100 में से 0 से 20 मार्क्स के अंदर आते हो तो आपकी पुअर इंटेलिजेंस है। अगर आप 21 से 40 में आते हो तो बिलो एवरेज में फॉल करोगे। 41 से 60 मार्क्स के बीच फॉलो करोगे तो एवरेज में आओगे। 61 से 80 मार्क्स में आप एवरेज बिलो अबव एवरेज में फॉल करोगे। 81 से 100 आप में वेरी इंटेलिजेंट में फॉल करेंगे। क्लियर है? सिर्फ प्रति अभी बता रहा हूं मैं आपको भाई साहब, ये जो 0 से 20% है, यहां पे आपको 1 से लेके 10% बच्चे देखने को मिलेंगे। कितने भाई साहब? 1 से 10% वाले, यस, पुअर इंटेलिजेंस में आपको फॉल करते देखेंगे। सिर्फ 1 से लेके 10% बच्चे ही आपको वेरी इंटेलिजेंट फेज में भी देखने को मिलते हैं। बाकी जितने भी बच्चे हैं वो आपको इन 3 कैटेगरीज में देखने को मिलेंगे भाई। क्लियर? तो आपने कोशिश क्या करनी है मेरे भाई, वेरी इंटेलिजेंट वाले कैटेगरी में फॉल करने की। टॉप 10% के बच्चों में आप फॉल करोगे तभी आपका नंबर जो है मेरे भाई फाइनल मेरिट लिस्ट में आएगा। क्लियर है? याद रखना है आपने, ये फाइनल मेरिट लिस्ट में आप तब फॉल करोगे। तो दैट्स वाई ये है आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका एप्टीट्यूड और स्क्रीनिंग था। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा क्या आपसे पूछा जाएगा, किस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, जितने भी मेरे से पढ़े हुए बच्चे हैं उन सभी को ऑल द बेस्ट, जो मेरे से नहीं भी पढ़े हैं उनको भी ऑल द बेस्ट। बाकी कोई डाउट हो आपको तो आप डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पर, वहाँ से आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि आपको क्या क्या डाउट है। मैं आपको इंस्टेंटली भाई साहब वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा। जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी भाई आपका यहाँ पे खड़ा है। ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं से भी हो आपको जवाब दूंगा। जो भी मदद चाहिए आपको, मैं आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ भाई। ठीक है, तो इसकी पीपीटी आपको वीडियो से पता चल ही होगा कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये पीडीएफ भी आप लोगों ने कहाँ से डाउनलोड करनी है भाई, हमारे टेलीग्राम चैनल से। बाकी आप हमारा इंस्टा हैंडल और एक्स अकाउंट चेकआउट कर सकते हो डेली करंट अफेयर्स के लिए। और कोई डाउट हो तो डायरेक्टली आप इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलो अब लेते हैं आपसे अलविदा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लस पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। बाकी उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। बाकी जिन का भी 12 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और तो 12 को, 13 को, 14, 15, 16, 17 जैसे जैसे जिनकी डेट्स हैं सभी टाइम पे पहुँचिएगा। पेन पेपर अपना कार्डबोर्ड साथ में लेके जाइएगा और अच्छे से बिल्कुल काम डाउन होके ठंडे दिमाग से काम लेके अपना एप्टीट्यूड और स्क्रीनिंग टेस्ट को आपने कंडक्ट करना है मेरे भाई। क्लियर है? तो चलो आपसे लेते हैं आप अलविदा। अपना ख्याल रखें, तैयारी अच्छे से करें। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।